गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्टैंडर्ड लेदर प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 442 ITR पेज नंबर 177 पे रिपोर्ट हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये मैटर 7 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस को डिस्कस करने का लॉजिक जो है वो ये है कि जब हम अपनी असेसमेंट नॉर्मली जाकर के कराते थे और असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंदर नोटिस भेजते थे और वो नोटिस अनसर्व रह जाते थे या सर्विस होने के बाद उनका रिप्लाई नहीं आता था, तो डिपार्टमेंट एज ए स्टेट जैकेट फार्मूला उसको एक नेगेटिव ये इंपैक्ट लेता है कि जिन भी लोगों को 133(6) सब सेक्शन 6 का नोटिस भेजा गया वो बोगस पार्टीज हैं। ये इनका डायरेक्ट इन्फ्रेंस जो है वो हमारी असेसिंग अथॉरिटीज निकालती हैं। तो ये केस भी करीबन उसी चीज पर बेस्ड है। जो प्रेजेंट केस था उस केस में असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी की सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 के अंदर, जिसमें 20,000 रुपये से के ज़्यादा की पेमेंट यदि कैश में की जाती है तो उसको डिसअलाउ किया। असेसी का ये कहना था कि साहब मेरी पेमेंट जो है वो रूल 6(d) क्लॉज ई के अंदर कवर होती है, क्योंकि मैंने जो है रॉ हाइट्स और स्किन्स जो है वो प्रोड्यूसर्स से खरीदा है। इस केस के अंदर जो असेसी जो है उसका जो काम था वो रॉ हाइट्स और स्किन्स को परचेज करना था प्रोड्यूसर्स के साथ। और असेसी ने जो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसके अंदर असेसी ने काफ़ी सारी चीज़ें सबमिट की। असेसी ने अपने परचेज बिल सबमिट किए, ट्रांसपोर्ट बिल सबमिट किए, ट्रांसपोर्ट परमिट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट सबमिट किए और सेल टैक्स वे बिल्स भी सबमिट किए। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद और जब असेसिंग ऑफिसर ने 133 सब सेक्शन 6 के अंदर उनको नोटिस भेजा जिनसे असेसी ने परचेज किया था, तो काफ़ी सारे नोटिस नोट नोन का रिमार्क के साथ वापसी आ गए। तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये इन्फ्रेंस निकाला कि ये सारे जो पार्टीज हैं ये बोगस हैं और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 के अंदर उनका डिसअलाउंस कर दिया कि आपने इनको कैश पेमेंट्स किए और एक्चुअल में ये कैश पेमेंट्स आपने नहीं की हैं और ये सब बोगस है। मामला CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने असेसी को रिलीफ दिया, ITAT ने भी रिलीफ दिया। ITAT ने एक चीज़ और संज्ञान में लाए थे ITAT ने कि जो असेसी ने जितनी भी परचेजेस की थी स्किन हाइट्स वगैरह की, वो सब असेसी के स्टॉक रजिस्टर के अंदर ड्यूली एंटर्ड थी जिस डेट पे परचेजेस की गई थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी फाइंडिंग जो है वो ITAT की थी और ITAT ने भी CIT अपील के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि खाली ये कह देना कि सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के नोटिस भेजे गए और वो नोटिस अनसर्व आ गए, तो इसका डायरेक्टली ये इन्फ्रेंस नहीं निकाला जा सकता कि वो पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती और वो परचेजेस बोगस हैं, क्योंकि असेसी अपने पार्ट का सारा रोल प्ले कर चुका था, सारी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर चुका था और कहीं ना कहीं ITAT का ये कहना था कि यदि नोटिस सर्व नहीं हुए तो असेसिंग ऑफिसर के पास और भी बहुत सारी पावर्स ऐसी होती हैं जिसके बियॉन्ड जाकर के असेसिंग ऑफिसर ये पता कर सकता है कि वो पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। जब असेसी ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कर दिया है और असेसी ने प्राइमा फेसी ये प्रूव कर दिया है कि असेसी जो है वो रूल 6(d) क्लॉज ई की एग्जम्पशन में फॉल करता है, सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 के से प्रोविजन से बचने के लिए रूल 6(d) क्लॉज ई में फॉल करता है, तो असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 40A(3) का डिसअलाउंस नहीं करना चाहिए था। डिपार्टमेंट एज ए रूटीन जो है वो ITAT के ऑर्डर के अंगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने भी कहा कि इसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बचा है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। नीचे जो है वो CIT अपील और ITAT इस मैटर में अपनी पूरी जांच पड़ताल कर चुके हैं और हमारे इस पार्ट में ऐसा कोई लॉ पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है जिस पे हमें कोई अपना डिसीजन देना है। तो हाई कोर्ट ने भी ITAT के ऑर्डर को अपील रखा। फ्रेंड्स, ये केस यदि हम देखें तो ज़्यादा केस ये इस चीज़ पर नहीं है कि सेक्शन 40A(3) की डिसअलाउंस हो गया, क्योंकि एसएससी ने प्राइमा फेशी बता दिया था कि मैं रूल 6(d) क्लॉज ई के अंदर फॉल करता हूं। लेकिन मेन बात यह है कि जहां पे भी डिपार्टमेंट 133 सब सेक्शन 6 का नोटिस सर्व कर देता है, चाहे वो उसके प्रेजेंट एड्रेस पे किया हो या नहीं किया हो, चाहे वो सर्व हो गए हों या सर्व नहीं हुए हों,
या अनसर्व किस वजह से हुए हो, तो डिपार्टमेंट एकदम स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला ये निकालता है कि वो पार्टिसिस जो हैं वो बोगस हैं। हालांकि डिपार्टमेंट के पास और दूसरे सेक्शंस के अंदर भी काफ़ी सारी पावर्स हैं जिसके अंदर डिपार्टमेंट उन पावर्स का इस्तेमाल करके उन पार्टीज तक पहुंच सकता है। क्योंकि डिपार्टमेंट मेहनत नहीं करना चाहता, इस वजह से वो डायरेक्टली ये जो है इन्फ्लुएंस निकाल लेते हैं कि ये पार्टीज जो हैं वो बोगस हैं। बहरहाल इस केस में सीआईटी अपील ने, आईटीएटी ने और हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया, जो कि वेल डिजर्व जजमेंट था एसएससी के लिए, और ये कहा कि खाली 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस का अनसर्व होना आप ये नहीं कह सकते कि एसएससी की परचेजेस जो हैं वो बोगस हैं। फ्रेंड्स, at the end of this video I am repeating the name of the case. The name of the case is Principal Commissioner of Income Tax versus Standard Leather Private Limited, and this case has been reported in 442 ITR page number 177, and this is a very recent judgment of dated 7th January 2022, and this matter has been decided by Calcutta High Court. Thank you, friends.